अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही सादा यानी सिर्फ 3 अल्फाज के एक सवाल को देखेंगे और उसके अंदर जो गहरे मतलब छुपे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल बेज़ाहिर तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन यकीन करें इसकी तहों में एक पूरी दुनिया आबाद है। तो आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं ना, वो बस ये 3 लफ्ज हैं। पहले रोजे की दुआ। अब ये सुनने में तो बहुत सादा सा सवाल लगता है, जैसे कोई कुछ पूछ रहा हो, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। ये एक बहुत गहरे इंसानी जज्बे की अक्कासी करता है, जिसे आज हम समझेंगे। तो चलें ज़रा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखें, ये सवाल सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक सफ़र का आगाज़ है, नीयत और ईमान के सफ़र का। ये किसी चीज़ को शुरू करने की ख्वाहिश का खुला इजहार है। तो फिर असल सवाल क्या है? मतलब ये पूछा क्या जा रहा है? अब हम सिर्फ इन अल्फाज को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे असल मकसद क्या है। चलें इस सवाल की रूह तक पहुंचते हैं। अच्छा, किसी भी बड़ी बात को समझना होना तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे हिस्सों को देखना पड़ता है। तो चलें इस जुमले को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तोड़कर देखते हैं, ताकि हमें उसके पूरे मतलब की गहराई समझ आ सके। सबसे पहला लफ्ज़ है पहले। अब ये सिर्फ कोई गिनती नहीं है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं। ये एक नए आगाज़, एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। किसी भी सफ़र का जो पहला कदम होता है ना, उसकी अहमियत हमेशा ही ख़ास होती है। फिर आता है दूसरा लफ्ज, रोजे। ये लफ्ज सुनते ही जहन सीधा रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तरफ जाता है ना? ये उस रूहानी पाकीज़गी की बात कर रहा है जो रोजे से मिलती है। ये खुद पर काबू पाने और इबादत की एक गहरी अलामत है। और आखिर में है लफ्ज़ दुआ। देखें, दुआ का मतलब सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराना नहीं होता। ये तो एक कनेक्शन है, एक राब्ता है मांगने वाले और उसके रब के बीच। ये एक इल्तिजा है, अपनी ज़रूरत को पेश करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने एक एक लफ्ज़ को तो देख लिया, लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? अब हम इसके लफ्ज़ी मतलब से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असल गहरा मफ़हूम क्या निकलता है। अब ज़रा इस बात पे गौर करते हैं कि किसी भी चीज़ के पहले दिन में कितनी ज़बरदस्त ताकत होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने महसूस की है। इसमें एक उम्मीद होती है, एक इरादा होता है। तो बात सीधी सी है, ये सवाल असल में एक शुरुआत का ऐलान है, किसी बहुत अहम चीज़ को शुरू करने का इरादा, यानी पहला कदम उठाने का ऐलान। आप खुद सोचें, किसी भी पहले दिन के बारे में, चाहे स्कूल का पहला दिन हो, नई नौकरी का पहला दिन, हमेशा एक उम्मीद होती है, एक नयापन होता है, एक साफ स्लेट मिलती है। रमज़ान का पहला रोज़ा भी बिल्कुल वही एहसास दिलाता है, एक नए सफ़र का अज़्म। तो अब इतनी सारी बातचीत के बाद जब हम इस जुमले को दोबारा देखते हैं ना, पहले रोज़े की दुआ, तो अब ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं लगते। अब इसमें गहराई, एक मतलब नज़र आता है। ये एक बहुत ही बामानी दरख्वास्त बन जाती है। अच्छा, अब तक हमने ये देखा कि ये सवाल क्या है। अब ज़रा इस पहलू पर गौर करते हैं कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है। ये इंसान की कुछ तलाश करने की जो फितरत है ना, उसको जाहिर करता है। देखें, जब कोई सही दुआ पूछता है ना, तो इसका मतलब है कि वो उस काम को, उस रूहानी अमल को पूरी नीयत और एहतराम के साथ शुरू करना चाहता है। ये सिर्फ एक रस्म पूरी करना नहीं है, बल्कि एक बामानी आगाज़ की गहरी ख्वाहिश है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है। एक तरफ है जवाब और दूसरी तरफ है सवाल पूछने का अमल खुद। जवाब मिलने से तो बस एक दुआ मिल जाती है, एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन सवाल पूछना, ये अपने आप में एक नीयत का इजहार है, ईमान का सबूत है, ये एक रूहानी सफ़र का आगाज़ है। तो अब हम अपनी बात को समेटते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो बस सफ़र का पहला कदम है, एक बहुत बड़े अमल का सबसे पहला कदम। इसे ऐसे समझें कि ये सवाल एक दरवाज़ा है। असल चीज़ मंजिल नहीं, बल्कि वो सफ़र है जो इस दरवाजे से गुजरने के बाद शुरू होता है। दुआ तो बस इस दरवाजे को खोलने की चाबी है। तो आखिर में ये सारी बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह ये 3 लफ्ज़ एक रूहानी सफ़र की शुरुआत है, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में नई शुरुआत के मौके आते रहते हैं। तो सोचने की बात यह है कि एक नई शुरुआत इंसान को किस हाल में और कहाँ मिलती है।